नमस्कार। मैं हूं सीए राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, आईसीएआई के ऑप्ट आउट ऑप्शन को चैलेंज करने के लिए एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ है। जैसे हमने आपको 2 दिन पहले ही बताया था, ये पिटीशन दाखिल किया है एडवोकेट अनुभा श्रीवास्तवा सहाय मैडम ने। मैडम एडवोकेट होने के साथ साथ प्रेसिडेंट भी है इंडिया वाइड पेरेंट्स एसोसिएशन के। हम आपको बता दें कि मैडम ने कौन से मुद्दे कोर्ट के सामने रखे थे। तो मैडम ने आर्टिकल 14 मतलब राइट ऑफ इक्वालिटी और आर्टिकल 21 मतलब राइट ऑफ लाइफ, ये 2 मुद्दे कोर्ट के सामने रखे थे। मतलब यहाँ पे मैडम का कहना था कि कुछ बच्चे जो रेड जोन में है वो एग्जाम पास कर सकते हैं लेकिन वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, और दूसरे बच्चे जो ग्रीन जोन में है वो एग्जाम पास कर सकते हैं लेकिन वो एग्जाम दे भी पा रहे हैं और वो क्लियर भी कर सकते हैं। तो रेड जोन वाले बच्चों के ऊपर अन्याय हो सकता है। उन्होंने इक्वालिटी की बात करी थी। साथ ही साथ मैडम ने कंसर्न दिखाया था कि सेंटर जो है एग्जाम सेंटर से वो बहुत कम है और बच्चों को बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, और अगर ट्रैवल किया तो इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना ज्यादा हो सकती है। ये वाला एक कंसर्न भी मैडम ने कोर्ट के सामने रखा था। साथ ही साथ मैडम ने बोला था कि बच्चों को ट्रांसपोर्ट और अकोमोडेशन फ्री किया जाए। बच्चों के ई पासेस जो है अगर निकालने हैं तो उनका आईसीएआई का एग्जाम का एडमिट कार्ड ही वो दिखा के आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ऐसा बोला था कि एमएचए के गाइडलाइंस जो है वो आईसीएआई ने फॉलो करने चाहिए जब भी एग्जाम लेते हैं तब। मतलब मैडम ने सीबीएसई के रिलेटेड बात करी थी, सीबीएसई को लेके एमएचए के गाइडलाइंस आए थे उसकी बात करी थी। और फाइनली मैडम ने सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की थी कि ये जो एग्जाम है ये कैंसिल की जाए। तो आइए जानते हैं कि आज आईसीएआई ने अपने पक्ष में कौन से मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। तो आज हियरिंग हुआ 29 जून को, और ये हियरिंग को आईसीएआई की तरफ से प्रेजेंट कर रहे थे एडवोकेट रामजी श्रीनिवासन सर। एडवोकेट रामजी श्रीनिवासन सर बहुत सीनियर जाने माने एडवोकेट है। इनका एक्सपीरियंस बहुत लंबा चौड़ा रहा है। उन्होंने बहुत बड़े अचीवमेंट्स किए हैं। मैंने इनका ट्विटर हैंडल भी अभी जस्ट खोला था। तो ये है रामजी श्रीनिवासन सर। ये नई दिल्ली से आते हैं और इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। ज्यादा करके रेगुलेशंस में ज्यादा करके इनका एक्सपीरियंस रहा है, रेगुलेटरी बॉडीज में इनका ज्यादा करके एक्सपीरियंस रहा है। तो आइए जानते हैं कि रामजी सर ने आईसीएआई की तरफ से कौन से मुद्दे कोर्ट के सामने रखे। तो सबसे पहले रामजी सर ने बोला कि ये जो पिटिशनर के जब पिटिशन है ये पूरा का पूरा हमें बेसलेस नजर आ रहा है, क्योंकि आईसीएआई जो है ये सीए एक्ट के तहत काम करती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के तहत काम करती है। मतलब वो एक्ट में दिए गए प्रोविजन की बच्चों ने एग्जाम कैसे पास करना चाहिए, ग्रुप कैसे होने चाहिए, उस बारे में उन्होंने कंसर्न दिखाया। उन्होंने बोला कि आईसीएआई एक्ट के तहत काम करती है। साथ ही साथ उन्होंने एग्जाम सेंटर रिलेटेड बताया कि एग्जाम सेंटर जो है पहले पिटीशन में ऐसा दिखाया गया, बोला गया था कि एग्जाम सेंटर जो है 259 है, लेकिन रामजी सर ने कोर्ट को क्लियर किया कि एग्जाम सेंटर जो है वो 500 है, और पूरे देश में 500 एग्जाम सेंटर है सीए के, और सारे के सारे एग्जाम सेंटर जो है वो सैनिटाइज है और हाइजीनिक कंडीशन से एकदम प्रिपेयर हुए हैं। बच्चों के लिए खास फैसिलिटी आईसीएआई ने क्रिएट करी है। साथ ही साथ जब बात आ रही थी कि अचानक से एग्जाम देते हुए बच्चे का सेंटर कंटेनमेंट जोन में जाता है तो क्या होगा, तो उसको लेके रामजी सर ने जवाब दिया कि एग्जाम सेंटर अगर कंटेनमेंट जोन में जाता है अचानक से तो स्टूडेंट जो है उनको उसके आसपास वाले एग्जाम सेंटर में अकोमोडेट किया जाएगा। मतलब जैसे मान लो कि आप मुंबई में हो, आपका एग्जाम सेंटर आया है रूपारेल कॉलेज, तो फिर अगर रूपारेल कॉलेज कंटेनमेंट जोन में गया तो तुरंत आपकी व्यवस्था की जाएगी कीर्ति कॉलेज में, आपके आसपास वही है, या फिर रुइया कॉलेज में आपकी व्यवस्था की जाएगी। ऐसा इन्होंने बोला, ये एग्जाम्पल है। और अगर कोई भी एग्जाम सेंटर वैसे अवेलेबल नहीं रहा तो स्टूडेंट को हम अगले अटेम्प्ट में ट्रांसफर कर देंगे, मतलब सीधा नवंबर एग्जाम साइकिल में बच्चों को लेके जाएंगे। ऐसा रामजी श्रीनिवासन सर ने कोर्ट के सामने बोला। साथ ही साथ जब बात हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने सर को पूछा, रामजी सर को पूछा कि अगर बच्चे ये वाला अटेम्प्ट स्किप करते हैं और नवंबर वाला अटेम्प्ट देते हैं और नवंबर वाला अटेम्प्ट पास भी करते तो क्या आप मानने वाले हो कि बच्चे ने जुलाई का अटेम्प्ट क्लियर किया है, मतलब आप उनका करियर 6 महीने से प्रीपोन करने वाले हो क्या?
ऐसा क्लियर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने आईसीएआई के एडवोकेट रामजी सर को पूछा। तो उसको लेके रामजी सर ने बोला कि ये जो बात हो रही है 6 महीना प्रीपोन करियर की, इसका कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं होने वाला। एस्पिरेंट जो है, जो बच्चे हैं, वो अपने करियर में दोनों ऑप्शन से आगे बढ़ सकते हैं। आप जुलाई का अटेम्प्ट दो या फिर नवंबर का अटेम्प्ट दो, आपको सीए बनना ही है आज नहीं तो कल, तो आप दोनों तरफ से आगे बढ़ सकते हो। साथ ही साथ उन्होंने ऐसा बोला कि सैटरडे तक, शनिवार तक ऑलमोस्ट 52,000 बच्चों ने ऑप्ट आउट का ऑप्शन लिया है। और ये डेडलाइन जो है, ये हम और एक हफ्ता एक्सटेंड करने वाले हैं। मतलब ऑप्ट आउट का ऑप्शन जो अभी हमें नजर आ रहा है आईसीआई के साइट पे 30 जून 2020, वो अभी एक हफ्ता और बढ़ सकता है, ऐसी जानकारी रामजी सर ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। इसके बाद उन्होंने ऐसा बोला, जब बात हो रही थी कि एग्जाम पेपर्स की बात हो रही थी कि मान लो कि आपने 3 पेपर दिए लेकिन चौथा पेपर देने के टाइम अचानक से आपका सेंटर कंटेनमेंट जोन में आता है या फिर आपका रेसिडेंट अगर कंटेनमेंट जोन में आता है तो क्या होगा। तो उसको लेके रामजी सर ने क्लैरिटी दी है कि सीए एग्जाम जो है ये 2 ग्रुप में डिवाइड होती है। एक ग्रुप में होते हैं 4 पेपर, और ये 4 पेपर आपको चारों के चारों लगातार देने हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3 पेपर दिए ये अटेम्प्ट में, जुलाई अटेम्प्ट में, और एक पेपर दिया नवंबर अटेम्प्ट में, ऐसा नहीं हो सकता। एक आधा भी सब्जेक्ट आपने अटेंड नहीं किया तो इसका मतलब आपको पूरा का पूरा ग्रुप अगले साइकिल में देना पड़ेगा। ग्रुप जो है वो कभी सेपरेट नहीं होगा, ग्रुप के अंदर के जो पेपर है वो कभी भी सेपरेट नहीं होने वाले हैं। मान लो कि आपके 2 ग्रुप है तो आपको एक पूरा का पूरा ग्रुप देना पड़ेगा अगर एग्जाम क्लियर करनी है तो। दूसरा ग्रुप आप चाहे तो अगला अटेम्प्ट में दे सकते हो, लेकिन चारों पेपर एक ही अटेम्प्ट में देना कंपलसरी है। ये बात सारे सीए स्टूडेंट्स जानते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या जवाब दिए आईसीएआई को। तो सबसे पहले यहां पे इंपॉर्टेंट मुद्दे तो वही है कि सेंटर, और दूसरा है ऑप्ट आउट ऑप्शन की सहूलियत, कब तक ऑप्ट आउट ऑप्शन बच्चे ले सकते हैं। हम आपको बता दें एग्जाम होने वाला है, एग्जाम कैंसिल नहीं होने वाला। यहाँ पे हमें अब क्लैरिटी आ गई है कि एग्जाम बच्चों को अब देना ही है, कैंसिल नहीं होने वाला। बस आप ऑप्ट आउट ले सकते हो, और ऑप्ट आउट कब तक ले सकते हो और एग्जाम सेंटर कब तक बदल सकते हो, ये मुद्दे हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एग्जाम सेंटर जो है वो फ्रीज नहीं हो सकते। मतलब जैसे आईसीआई ने बोला था 20 जून तक आप अपने एग्जाम सेंटर चुनो, उसके बाद आप बदल नहीं सकते। तो एक सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप एग्जाम सेंटर फ्रीज नहीं कर सकते, आपको ये एंड तक ओपन करने पड़ेंगे, आखिरी हफ्ते तक आपको ये एग्जाम सेंटर बदलने का ऑप्शन बच्चों को देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आईसीआई को बोला है कि आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, आप रिजिड नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने आईसीआई को बोला है कि एग्जाम सेंटर आप आखिरी हफ्ते तक बच्चों को बदलने का अधिकार दो, आप फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा आपको, आप रिजिड नहीं हो सकते हो। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि सीए की एग्जाम बच्चों के लिए आप डिफिकल्ट मत बनाओ। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आईसीआई को बोला कि सीए की एग्जाम आप बच्चों के लिए और ज्यादा डिफिकल्ट मत बनाओ, और ये जो सेमिस्टर बेस्ड ऑप्टिंग आउट का ऑप्शन है ये बच्चों के ऊपर मत ला दो। साथ ही साथ उन्होंने ऐसा बोला कि आप एक प्रोफेशनल बॉडी हो, आईसीआई आप एक प्रोफेशनल बॉडी हो, आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी लो, आप अपने बच्चों का ध्यान रखो, ख्याल रखो, सुप्रीम कोर्ट ने आईसीआई को बताया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्ष से बात करी है। एक्चुअली उनको आईसीआई को बोला आप फ्लेक्सिबल रहो, आप बच्चों को डिफिकल्टी में मत डालो, आप एक प्रोफेशनल बॉडी हो और आप अपने बच्चों का ख्याल करो। अगला मुद्दा जब आ रहा था, जब पिटिशनर ने ऐसा बोला था कि बच्चों का फ्री ट्रांसपोर्ट मिलना चाहिए और फ्री अकोमोडेशन मिलना चाहिए, तो वो होने वाला नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये मुद्दे को अप्रिशिएट नहीं किया है। उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर को उल्टा जवाब पूछा कि आप चाहते हो क्या कि बस जो है वो हर बच्चे के घर जाए और उसको पिकअप करके एग्जाम सेंटर लेके जाए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ये मुद्दा लेने वाले नहीं है, फ्री ट्रांसपोर्ट नहीं मिलने वाला है, बच्चों को अपने जेब से ही एग्जाम खर्चा करके एग्जाम को जाना है, ध्यान रखो। साथ ही साथ अगला मुद्दा है कि आईसीआई जो है उन्होंने, जो हम बात कर रहे हैं ऑप्ट आउट का ऑप्शन जो हमें नजर आ रहा है वेबसाइट पे 30 जून तक, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने आईसीआई को बोला कि आप आखिरी दिन तक एग्जाम सेंटर बदलने का देखो, बच्चे ऑप्ट आउट ऑप्शन जो है वो आखिरी दिन तक ले सकते हैं, ऐसा आप ध्यान रखो। क्योंकि ये जो पैंडेमिक है, ये जो बीमारी है, ये डायनामिक है,
ये कोई स्टैटिक नहीं है, मतलब कोई भी ग्रीन जोन एरिया अचानक से रेड जोन हो सकता है। तो बच्चों को ऑप्ट आउट का ऑप्शन जो है वो आखिरी दिन तक होना चाहिए, आखिरी पेपर तक ऑप्ट आउट का ऑप्शन आईसीएआई ने रखना चाहिए। और एक बार आपने ऑप्टिंग आउट का ऑप्शन ओपन रखा, आखिरी दिन तक, आखिरी पेपर तक अगर ऑप्शन आपने ओपन रखा, तो बाकी के कोई लॉजिक जो है वो इरिलेवेंट हो जाएंगे, मतलब कोई बात ही नहीं बनेगी। फिर ये केस डिस्कस करने का भी सवाल नहीं आएगा इन शॉर्ट। क्योंकि आखिरी दिन तक अगर बच्चे ऑप्ट आउट कर पाते तो बट ऑब्वियस है एग्जाम देंगे, अगर नहीं नहीं बन पाया, अचानक से एरिया रेड जोन हो गया, तो फिर बच्चा एग्जाम नहीं देगा, सिंपल सी बात है। और उसको अगले अटेम्प्ट में काउंट किया जाएगा, उसका एग्जामेशन भी आगे कैरी किया जाएगा। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने आईसीएआई को बताई। साथ ही साथ यहां पे एक आईसीएआई को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप जो है जो सारे के सारे प्रोटोकॉल आपके माइंड में रखो, और जो भी गाइडलाइंस जो है वो एमएचए की तरफ से आई है उसके ऊपर भी आप ध्यान दो। आईसीएआई को क्लियरली बोला है, मतलब सीबीएसई के पैटर्न के लिए जो गाइडलाइंस दिए थे एमएचए ने, उसके ऊपर आईसीएआई को भी ध्यान देना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि आईसीएआई ने 2 जुलाई तक की मोहलियत मांगी है। आईसीएआई ने बोला है कि हम 2 जुलाई तक नई नोटिफिकेशन इशू करने वाले हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा बोला कि 2 जुलाई को ये केस का अगला हियरिंग होने वाला है। आईसीएआई जब नई नोटिफिकेशन कोर्ट के सामने दिखाएगी तो ये केस का अगला हियरिंग होगा 2 जुलाई को। ध्यान रखो, इस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट, मतलब पूरे वीडियो में इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन है वो है कि एग्जाम होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट भी एग्जाम कैंसिल करने के पोजीशन में नहीं है, उन्होंने बोला है कि एग्जाम होने वाला है। आपका एग्जाम सेंटर के रिलेटेड जो आपका जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड हो सकता है, और साथ ही साथ ऑप्ट आउट ऑप्शन जो अभी 30 जून नजर आ रहा है वो एक्सटेंड हो सकता है। सेंटर बदलने का ऑप्शन और ऑप्ट आउट का ऑप्शन वो एक्सटेंड हो सकता है। आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फ्री में नहीं मिलने वाली है। एनीवे, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल करिएगा, अगर काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज करिएगा, और अगर आप सीए के स्टूडेंट्स हो तो आपको ऑल द बेस्ट। मैं समझ सकता हूं कि जब एग्जाम पीरियड और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के केसेस या फिर अलग अलग ख्याल अगर मन में चल रहे हैं, आसपास बीमारी फैली हुई है, तो कैसे मोड से आप गुजर रहे हो, क्योंकि मैं खुद भी वो माहौल से गुजर चुका हूं। मुझे पता है कि कितना ज्यादा टेंशन अपने दिमाग में रहता है ऑलरेडी पढ़ाई का, और आजू बाजू में ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हमारे साथ क्या होता है। जैसे हमारे टाइम ऐसी बीमारी नहीं आई थी, लेकिन हाँ दिवाली आती थी, और दिवाली के टाइम बहुत बुरा लगता था, फटाके फूट रहे और हम जो है वो एग्जाम का प्रिपरेशन करते हुए बैठ रहे। एनीवे, आप अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।